अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग ट्रेड विद अब्दुल्ला एंड को एंड हियर इज़ अब्दुल्ला सुल्तानी। अगर मार्केट की बात करते हैं जनाब, मार्केट आज करेक्ट हुई और आप लोगों को मैंने बताया था कि मंगल से पहले पहले मार्केट से एग्ज़िट ले लें। मंगल के बाद जो है वो मार्केट में जो है वो मंदी देखी जाएगी और शदीद मंदी देखी जाएगी। उसकी वजह ये थी, एक तो रोल ओवर वीक आ रहा है, दूसरा मार्केट के अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा आ गया, सेलिंग प्रेशर, जिसकी वजह से आज मार्केट ने अच्छा खासा जो है वो करेक्ट कर दिया ख़ुद को। देखिए मैं आपको बताता हूँ, इतनी वॉलीटाइल मार्केट आप देखें 90,286 के ऊपर मार्केट जो है वो क्लोज़ हुई है और 577 पॉइंट नेगेटिव रही है। अच्छा, वॉल्यूम की बात की जाए 240 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है और वैल्यू की बात करते हैं अगर, तो वैल्यू देखें 20,757 20,757 मिलियन का काम हुआ है। ठीक हो गया। उसके बाद हाई देखें 1,008 पॉइंट का मार्केट में हाई लगा, 91,872 पे एक दफ़ा मार्केट चली गई थी। उसके बाद लो जो है वो 90,003 का लगा, 860 पॉइंट एक दफ़ा मार्केट डाउनफॉल की तरफ आ गई थी। अब मुझे एक बात बताएं, इतनी वॉलीटाइल मार्केट 1800 पॉइंट के अंदर मार्केट घूमती रही है, तो भाई इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करें। म्यूचुअल फंड्स बाइंग कर रहे थे, जो है वो इंश्योरेंस बाइंग कर रही थी, बैंकिंग सेक्टर ने अपना माल बेचा है, जो इंटरेस्ट वाले लोग थे इंडिविजुअल्स उन्होंने अपना माल बेचा है, कॉर्पोरेट सेक्टर ने माल बेचा है। उधार पे जिन्होंने माल उठाया हुआ था सब ने माल अपने नील किए, आज भी किए, कल भी करेंगे, परसों भी करेंगे। तो ये थोड़ा सा आप लोगों ने कैटेगोरिकली जेन में रखना है। मैंने इंडेक्स का आपको तज्जिया दे दिया है। और दूसरी बात आप लोगों ने जेन में रखनी है कि 90,000 की एक रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट जो है, अगर 89,500 का लेवल टूटता है तो भाईजान आपकी बड़ी मेहरबानी प्रॉफिट टेकिंग करके बाहर आ जाए, बल्कि लॉस अगर थोड़ा हो रहा है तो थोड़ा लॉस बुक करके भी बाहर आ जाए और वेट करें जो है मार्केट करेक्ट होने का। लो जी, अब थोड़ा सा आ जाते हैं मार्केट की तरफ। सिल्क बैंक, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि यूबीएल एक्वायर करने जा रहा है, 19 पैसे आज पहले पॉजिटिव हुआ, उसके बाद 10 पैसे पॉजिटिव के साथ ₹1.20 पे क्लोज हुआ है। उसके बाद सेल की बात की जाए 65.3 पे क्लोज हुआ, 3.93 नेगेटिव। WTL वॉल्यूम लीडर्स में देखा जाए तो ₹1.24 पे 3 पैसे नेगेटिव। FFL की बात की जाए ₹10.15 43 नेगेटिव। हम नेटवर्क की बात की जाए 13.40 पॉजिटिव। स्विस सॉदर्न की बात की जाए 12.94 नेगेटिव। PIA HCLA की बात की जाए ₹18.40 51 नेगेटिव। PPL की बात करें 142.99 ₹3.73 पॉजिटिव के साथ। वेव्स की बात करें 72 पैसे पॉजिटिव के साथ ₹7.02। BOP को देखा जाए ₹5.64 पे क्लोज हुआ विदाउट एनी चेंज। ये तो थे जनाब आपके वॉल्यूम लीडर्स। अब थोड़ा सा आ जाते हैं मार्केट में। तो जनाब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ मार्केट के अंदर न्यूज़ की भी, और जो है पहले ऐसा करते हैं हम लोग आपके साथ आज डिस्कस करेंगे जो हीट मैप है। हीट मैप के बाद जो है ना फिर आगे चलते हैं। जनाब हीट मैप की अगर बात की जाए तो हीट मैप आप देखें आज सारा रेड है और जनाब आप देख सकते हैं UBL 1% डाउन, MEBL भी 1% के करीब डाउन है, BHL 0.15%, HBL 2%, HMB 1.12%, नेशनल बैंक 6.75%, AKBL 4.42%। और उसके बाद ABL सिर्फ 5% ऊपर गया क्योंकि आज रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है, अनाउंसमेंट आई है, वो भी बताते हैं आपको आगे। MCB 0.52% ऊपर था। उसके बाद फर्टिलाइज़र सेक्टर में देखा जाए FFC है, आज डाउनफॉल की तरफ था, 1.80% नीचे। EFED 60.62% ऊपर। एग्रो भी डाउनफॉल था, FFBL भी और फातमा भी डाउनफॉल की तरफ था। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में बारी पेट्रोलियम डाउनफॉल, OGDC डाउनफॉल, POL डाउनफॉल। PPL का तो रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है और बाकी मामला भी है, डिविडेंड भी दिया है PPL ने, तो दैट्स वाई जनाब वो 2.68% आज पॉजिटिव था। उसके बाद बात की जाए पावर जनरेशन में, हबको डाउनफॉल की तरफ था, 1.73% डाउन। हालांकि रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है, आज बात हुई है कि जी प्रॉफिट डबल हो गया इसका और ये इस वक्त बाइंग रेट पे खड़ा है। मैं आप लोगों को सही बता रहा हूँ, 100 से नीचे मिले तो खुशी से ले, 100 से ऊपर मिले तो थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट करके ले। उसके बाद यार आप पैकेज एंड पावर 2.36% ऊपर, कैपको 0.77% ऊपर। कैल की बात की जाए 2.52% ऊपर। LCPL और NPL भी जो है उनके अंदर आज बाकायदा
बेहतरीन चेंज देखी गई। NCPL कैप था 10% ऊपर था और NPL 7.46% ऊपर था। टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन में सिस्टम 4% ऊपर था। रिजल्ट का अभी तक जो आफ्टर शॉक्स है वो मिल रहे हैं मार्केट को, आफ्टर जर्क मिल रहे हैं बल्कि सिस्टम्स को। तो उसके बाद देखा जाए TRG 1% डाउन था, एयरलिंक 2.5%, PTC 0.47% ऊपर था, AVN भी डाउनफॉल की तरफ था। ऑटोमोबाइल असेंबलर में बात की जाए MTL डाउनफॉल, इंडो डाउनफॉल, सासगार ने अच्छा परफॉर्म किया और ATLS का कोई रिजल्ट आया, कोई इसने डिविडेंड दिया, कमाल कर दिया। ATLS 5.57% ऊपर चला गया और मैंने उसी वक्त बाई कॉल दे दी थी जिस वक्त रिजल्ट आया। उस वक्त काफ़ी ज़्यादा लोग जो है ना वो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर भी सकते थे। आप बेसिक से 100-200 शेयर उस बाई कॉल पे ले लिया करें, लेकिन ले ज़रूर। उसका फ़ायदा ये होता है कि हम जब अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे किसी चीज़ को बाई कॉल देते हैं ना, तो उसका मतलब ये होता है कि यार ये शॉर्ट टर्म के अंदर आप इसके अंदर कुछ ना कुछ गेन कर सकते हो। तो जनाब ये अब आगे थोड़ा सा देखते हैं जी। फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में कोलगेट भी डाउनफॉल, नेस्ले भी, यूनिटी भी और जनाब जो है नेशनल फूड भी डाउनफॉल की तरफ था। उसके बाद ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में PSO डाउनफॉल, SNGP, APL, शेल सब डाउनफॉल की तरफ। सीवर्ड में देखा जाए लकी सीवर्ड जनाब बेड़ा गर्क हुआ हुआ था 1.96% डाउन, चिराट सीवर्ड 1.77% डाउन, फौजी सीवर्ड जो है 1.65% डाउन, बेस्ट वे सीवर्ड जो था वो 1% ऊपर गया है। बाकी मेपल लीफ भी 1% डाउन था, कोहार्ट भी 3% और DG खान सीवर्ड भी 2.40%। उसके बाद अच्छा ये मैं बता दूं सीवर्ड सेक्टर में भी बाइक बनती है, नीचे आ रहा है, आप लोग बाइक करें। अगला जो हफ्ता है ना उसके अंदर आपके सारे लॉसेस पूरे हो जाने हैं। ये मेरी बात कैटेगोरिकली नोट डाउन कर ले, फिर आप लोग वीलॉग सुनते नहीं है और सुबह सुबह ग्रुप में पूछ रहे होते हैं कि जी क्या करना है क्या नहीं करना। फार्मास्यूटिकल्स में एबर डाउनफॉल की तरफ था, हाइडून अपग्रेड था, अपवर्ड था और ग्लेक्सो भी अपवर्ड था। तो जनाब ये सारी रिफाइनरी में सारा ATRL, NRL, सिनर्जी सब डाउनफॉल की तरफ थे। अब जनाब ये मार्केट का काफ़ी तजिया हो गया। अब थोड़ा सा न्यूज़ की तरफ आते हैं। PKR फॉल्स 5 पैसा अगेंस्ट $, 277.74 के ऊपर $, क्लोज हुआ है। उसके बाद बारी मेंटेन्स प्रॉफिट डिस्पाइट 6% ड्रॉप्स इन टॉप लाइन। जनाब बारी की ये न्यूज़ आई मार्केट बंद होने के बाद। उसके बाद जनाब नेट सोल्ड प्रॉफिट ड्रॉप्स 27.5% टू ₹196.8 मिलियन, लेकिन है प्रॉफिट पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अप्रॉक्सीमेट आप समझ लें कि 27.5% डिक्रीज़ हुआ है। तो जनाब ये जो था नेटसोल की रिपोर्ट थी। सेल रिपोर्ट 11.8% ड्रॉप इन रेवेन्यू, प्रॉफिट डाउन गया है 7.4% के करीब क्वार्टर थर्ड के अंदर। उसके बाद गवर्नमेंट रिटायर्स ₹117.6 बिलियन डेप्ट इन वीक, ये न्यूज़ थी। उसके बाद NPL रिपोर्ट्स 13% प्रॉफिट इंक्रीज डिस्पाइट 72% डिक्लाइन इन टॉप लाइन। उसके बाद NCML प्लान्स मशीनरी डिस्पोजल फॉर डेप्ट रीपेमेंट, ये एक न्यूज़ थी। उसके बाद देखा जाए पाकिस्तान पोस्टल सर्विस फेसेस क्राइसिस, अर्जेंट प्लान नीडेड, ये एक न्यूज़ थी। उसके बाद ABL डिक्लेयर्स ₹4 DPS एज अर्निंग राइज 9% इन क्वार्टर थर्ड, ये एक न्यूज़ थी। उसके बाद ABL के हवाले से मैंने बता दिया आपको। उसके बाद एटलस ओनर डिक्लेयर्स ₹32 डिविडेंड एज प्रॉफिट सर्ज बाय 49%। ₹32 डिविडेंड दे दिया जनाब। आप अगर ₹800 का शेयर है तो जनाब बाकी ज़री बात है, 1000 शेयर खरीदेंगे 8 लाख रुपए के तो फिर 32,000 मिलेगा आपको। तो जनाब उसके बाद देखा जाए तो साबा बैंक क्वार्टर थर्ड प्रॉफिट ड्रॉप 71%, एबिट लोअर मार्कअप इनकम। उसके बाद न्यूज़ थी हब पावर क्वार्टर फर्स्ट जो प्रॉफिट डबल हो गया जनाब, 7.79 मिलियन जो है नेट प्रॉफिट आया और अर्निंग पर शेयर जो है जनाब वो भी ₹6 आई है। उसके बाद देखा जाए अस्करी बैंक क्वार्टर थर्ड प्रॉफिट हिट्स ₹6 मिलियन, अप 4.8%। उसके बाद जनाब सिटी फार्मा प्रॉफिट मोर दैट डबल्स। जनाब सिटी फार्मा का प्रॉफिट डबल हो गया और सिटी फार्मा के अंदर आप लोग बिला झिझक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 201.5 मिलियन जो है ना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया है, छोटा प्रॉफिट नहीं है। अर्निंग पर शेयर 0.88 जो है ना रुपीज़ है। उसके बाद जनाब देखा जाए स्पायर टेक्सटाइल में क्वार्टरली प्रॉफिट जब 45%। उसके बाद जनाब थर्ड क्वार्टर 1 प्रॉफिट राइजेज 30% डिस्पाइट लोअर रेवेन्यू। उसके बाद जनाब नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान प्रॉफिट प्लंजेस जो है 75% डिक्लाइन हो गया जी, सिग्निफिकेंट डिक्लाइन आया जी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के अंदर। उसके बाद देखा जाए CPI प्रीव्यू इन्फ्लेशन टू क्विक टू फॉर फर्स्ट टाइम इन 4 मंथ। जनाब CPI इंडेक्स की बात की जाए तो जनाब ये हाउसिंग का आपके सामने आ रहा है जी 72% है, नहीं 22% है, 14% जो है वो क्लोथिंग और फुटवियर का है। इसी तरह जनाब ये सारा चार्ट आप लोग के सामने आ रहा है। अगर कुछ समझना है तो यू कैन जस्ट कॉन्टेक्ट अस ऑन 0322 4646 एंड के ऊपर इंशाल्लाह आप लोग को मैं नंबर भी दूंगा। तो जनाब उसके बाद देखा जाए तो टेक्सटाइल फर्म स्ट्रगल्स विद एनर्जी बोरोइंग कॉस्ट,
उसके बाद जनाब PIA गेट्स जस्ट 1 बिड फ्रॉम शॉर्ट लिस्ट। तो जनाब 1 बिडर आया, अभी तक बाकी बिडर कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा PIA में, इस वजह से आज नीचे भी आया था, उसके बाद दोबारा रिकवर भी हो गया था। अब बाय कॉल्स की तरफ जा रहा हूँ, मेरी बात को पूरा गौर से सुना करें। और मैं अगर आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ तो किसी वजह से देता हूँ, और वो बाय कॉल जो है वो फिर अगले दिन वर्क भी कर रही होती है। थोड़ा सा आप लोगों को बता दूँ कि बाय कॉल के अंदर जो है वो मुझे कल की डेट के अंदर जो है ना वो बेहतर यही लग रहा है कि आप लोग कोई चीज़ ना ख़रीदें, लेकिन फिर भी ज़ाहिर बात है व्यूवर्स जो है वो चाहते हैं कि उनको बताया जाए। लेकिन मैं आपको पर्सनली बताऊं, सिटी फार्मा के अंदर स्टेक्स बना लें, फौजी फूड्स के अंदर स्टेक बना लें, यूनिटी फूड के अंदर स्टेक बना लें, इसके अलावा जो है वो आप हबको के अंदर स्टेक बना लें, PPL के अंदर ज़रूर बाय करें, PSO भी इस वक्त बड़े अच्छे रेट पे आया, बाय कर लें, OGDC को भी लिटिल क्वांटिटीज़ बाय कर लें, स्ट्रेटजी के साथ बाय करें। मैं स्ट्रेटजी आप लोगों को पिछले व्लॉग में बता चुका हूँ, और अभी बताया था 25% अमाउंट की बाइंग, 25% अमाउंट बैकअप पे, ताकि नीचे एवरेज की जा सके, और 50% कैश बैकअप पे रखना है। और अगर आप कहीं पे ऊपर रेट पे माल ले चुके हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम आपको मज़ीद अच्छी गाइडलाइन दे सकेंगे। तो कल के लिए ये हॉट फेवरेट थे मेरी नज़र में, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। तो दूसरा सिल्क बैंक के अंदर भी इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। तो लेकिन ये है कि कल भी मुझे थोड़ी सी जो है ना मार्केट में थोड़ी नहीं अच्छी खासी करेक्शन कल और परसों लग रही है, तो दैट्स वाई बहुत ज़रा मुहतात तरीके से काम कीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। किसी किस्म की कोई क्यूरी हो, किसी किस्म की आपकी कोई भी किस्म की जो है वो आपकी कोई इंक्वायरी हो, यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट अस ऑन 0322464691। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। थैंक्स अ लॉट, ट्यून अप विद अस।